पानी और कीचड़ में उगने वाली ये सब्ज़ी किसानों को पर एकड़ लाखों रुपए मुनाफा देती है। बे एक करामाती और किरशमाती सब्ज़ी है जिसके अंदर गुर्दे, मसाने, दिल, जिगर और ब्लड प्रेशर का इलाज पोशीदा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? मैं अपने किसान को खुशहाल देखना चाहता हूं, मैं इस काम में लगा हूं। किसान भाइयों, जैसा कि टाइटल से ज़ाहिर है, आज की वीडियो बेहद सब्ज़ी की काश्त, पैदावार और मुनाफे पर है। पहले मैं आपको इस बे सब्ज़ी का तारफ़ करा दूं। ये जिसे आप कंवल का फूल कहते हैं या कंवल का पौधा कहते हैं, इसकी जड़ की सब्ज़ी होती है जो सदियों से सिंधी सकाफ़त का हिस्सा है और सिंध में इसकी हज़ारों एकड़ों पर काश्त होती है। तो दोस्तों, इसकी काश्त एक मुनाफा बख्श काश्त है। आप बे की काश्त करके लाखों रुपए फ़ी एकड़ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बे जो है वो अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद छुपाए हुए है। ये ऐसी ज़मीनें जिनमें पानी खड़ा रहता हो, या दलदली हूँ या चिकनी और भारी मेरा ज़मीनें हूँ, उसमें भी काश्त हो सकती है। दोस्तों, ये सब्ज़ी ज़मीन के अंदर कीचड़ में पैदा होती है, या यूँ समझें कि ये कंवल की जड़ की सब्ज़ी है। ये जहाँ खुश जायका खुराक का दर्जा रखती है, वहाँ अपने किसानों को, काश्तकारों को एक एकड़ से लाखों रुपए मुनाफा भी देती है। यूँ तो तमाम सब्ज़ियाँ इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं और हर सब्ज़ी अपनी अपनी अलग अहमियत रखती है, लेकिन बे एक ऐसी सब्ज़ी है जिसकी काश्त इस्तेमाल ज़्यादातर सिंध में भी होती है। मुल्क के दीगर हिस्सों में बे की खातिर खा फसल काश्त नहीं की जाती, मगर सिंध में बे की फसल हज़ारों एकड़ों पर काश्त की जाती है। इसकी मेन वजह यह है कि ये सिंध के लोग बे की सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बे की एक ऐसी सब्ज़ी है जो अमीर और गरीब तबके में यकसां पसंदीदा है या पसंद की जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं अब बे की काश्त, पैदावार, खर्च और मुनाफे की तरफ। अगर आप बे की काश्त करना चाहते हैं तो बे की काश्त पूरे पाकिस्तान में बशमूल पूरे पंजाब में आप इसे कहीं भी सर्द, गर्म, रेतले और दलदली इलाकों में इसकी काश्त कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि जहाँ पानी खड़ा रहता हो, आपके पास पानी वाफिर है, या आपके पास कोई ऐसे तालाब हैं जो नाकारा हैं, वहाँ आप ये सब्ज़ी उगा सकते हैं और इससे लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बे एक इंतहाई लजीज सब्ज़ी है और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसे गैर ममालिक में फ़रोख्त करते हैं या इसका जो है इसको आप बाहर के मुल्कों में भेजते हैं तो ये आपकी डॉलरों में फ़रोख्त होगी और आपको एक एकड़ से 15 लाख तो क्या 30 से 50 लाख रुपए भी मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, बे की फसल सिंध में तो तमाम लोग जानते हैं कि इसकी काश्त का वक्त क्या है और ये किस तरह काश्त की जाती है, और पंजाब में रहीम जार खां के डिस्ट्रिक्ट में और मुजफ्फरगढ़ के इलाकों में भी इसकी काश्त अब हो रही है, लेकिन बहुत कम हो रही है। अगर आप इसकी काश्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़मीन की तैयारी का मैं बता दूं कि इसकी ज़मीन की तैयारी आप कैसे करेंगे, इसकी पैदावार कितनी आएगी, ख़र्च कितना आएगा और आपको मुनाफा कितना मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन दलदली है या ऑलरेडी तालाब बने हुए हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपके पास तालाब नहीं और आप नए सिरे से बे की काश्त करना चाहते हैं तो आप उस खेत को 2 फीट तक गहरा तालाब बनाएं, उसको तालाब की शक्ल दें और उस खेत से निकलने वाली मिट्टी खेत के किनारों पर लगा दें। इस तरीके से आपका खेत 3 से 4 फीट गहरा हो जाएगा। बे की काश्त बजरिया बीज और बजरिया जड़ दोनों तरीक़ों से की जा सकती है। अगर आप जड़ के ज़रिए इसकी काश्त करना चाहते हैं तो खेत में पहले जड़ें ज़मीन में दबा दें और फिर उसमें पानी लगा दें, और अगर खेत में पानी खड़ा है तो आप इसका बीज का छट्टा भी कर सकते हैं और खड़े पानी में भी इसकी जड़ें आप ज़मीन में दबा सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इसकी एक बार की गई काश्त कई सालों तक आपको पैदावार देती रहेगी और इसको किसी ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको पानी की ज़रूरत होती है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि किस तरह तालाब में कंवल के फूल खुशदीदा होते हैं, खुशजेब होते हैं। तो आप इसको जितना पानी देंगे या इसमें ज़्यादा पानी जितना खड़ा रहेगा, इसकी पैदावार में उतना ही ज़्यादा इजाफा होता जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ये एक लजीज सब्ज़ी है। अगर आपने कभी खाई या पकाई होगी तो आप इसको बेहतर जानते होंगे। अगर आपने नहीं खाई तो इसे ज़रूर खाएं, क्योंकि ये सिंध की एक सकाफती सब्ज़ी है और सदियों से नहीं बल्कि हज़ारों सालों से ये बरे सगीर में काश्त भी हो रही है और खुद रो भी होती है।
जहाँ ज़्यादा पानी खड़ा हो, दरियाई इलाके हों, दलदली इलाके हों, तो यहाँ पर ये खुदराव भी हो जाती है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।